ये पहला क्वेश्चन है कि 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। और हमने बताया था कि जोड़ना और घटाना अगर पूछे तो भाग विधि से वर्गमूल करेंगे, है ना, उस तरीके से आएगा। और दूसरा विधि हमने क्या बताया था कि हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितना है, 900 से अधिक है, मतलब 30 तिहाई 900, और 30 का 30 में स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 30 के वर्ग से अधिक है ना। तो 30 के वर्ग के बाद क्या आता है, 30 के वर्ग के बाद 31 का वर्ग आता है। 31 का वर्ग कितना होता है सर नहीं पता है, तो निकालना हमने बताया था 2 अंकों का। कैसे कि इसका स्क्वायर कर दो, 3 तरीके 9, 1 का स्क्वायर करो, 1 एक कम 1, तो 0 1 लिखते हैं जब 1 अंक में आए तो। और फिर तीनों का गुणा करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 अंक छोड़ करके यहाँ लिखो, यही बताए थे ना, 1 9 और 6 9, 961, मतलब 31 का वर्ग क्या होगा 961। तो ये 961 है क्या, नहीं है, तो 961 से कितना कम है तो तुरंत घटा दो ना, कितना आया 41, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 41 होगा। समझ में आया, एक तरीका क्लियर हो गया। अब दूसरा जो बेसिक तरीका है उससे कभी गलत होने वाला नहीं है, ये भी अच्छा तरीका है, मैं वो बता देता हूँ कि अगर तुम्हें कम से कम जोड़ने की बात कहे या घटाने की बात कहे तो क्या करेंगे हम, ठीक है, ये तो मैं तरीका बता दिया। अब देखो क्या करते हैं कि इसका वर्गमूल लेंगे भाग विधि से। ये कितना है हमारे पास 920 है, ठीक है, हमने क्या किया पेयर बनाया, पेयर बन गया। अब कोई ऐसी संख्या लो और उसका वर्ग करो कि 9 से अधिक ना हो। जैसे 1 का लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी के 4, 3 का ले तो 3 तरीके 9, 4 का लेते तो 4 चौके 16 अधिक होगा, तो 3 तरीके 9 एकदम इक्वल आ जा रहा है। समझ में आया, इस स्थिति में हमेशा उसी 3 को जोड़ देते हैं, तो 3 तरीके 9 खत्म। ये 3 और 3 कितना होगा 6। अब ये कितना उतर गया 20। जब जोड़ने की बात कहे, ठीक है ना, तो एक एक्स्ट्रा ही ले जाते हैं। देखो अगर एक बार ले जाएंगे तो 61 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, समझ रहे हो, तो ज़्यादा ले जाना ही है, क्या ज़्यादा ले जाना है, तो 61। अब माइनस करोगे तो बड़े में से छोटा घटता है ना, तो ये 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 गया 4, माइनस 41। यह डिनोट करता है कि 920 में 41 कम है। अगर ये 41 अगर हो जाता, 41 हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो देखो आंसर क्या है 41। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को घुमाकर मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इसमें क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या घटाया जाए, तो अब ध्यान से देख लेना ना, ये समझ में आ गया। अब यही 920 में कम से कम क्या घटाया जाए कि जो अंतर है पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो चलो अब हम ये जो एक्स्ट्रा ले गए थे हमें ये ले जाना नहीं है, समझ में आया। अब क्या कर देना है, इसी में मैं अलग कर दूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। दिख रहा है क्या, यहाँ पर मैं कर 920 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 तरीके 9, ये खत्म हो गया, 3 3 6, अब 20 उतरा ना, तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं ले जाना है, तो 0 बार ले जाओ। कितनी बार 0 बार, ठीक है। 0 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा कि 60 आ जाएगा, 0 का गुणा 60 में करोगे तो 0 आएगा, तो ये क्या आ गया 20। समझ में आया, अर्थात अब आंसर यह होगा कि 920 में कम से कम हम 20 माइनस कर देंगे, 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर योगफल की बात कहा था इसलिए हमने 41 आंसर दिया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आएगा, घटाने वाला भी और जोड़ने वाला भी। समझ में आया, इरेज करें, क्लियर है। 2 तरीका हमने बताया है, दोनों अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद में फिर हमसे बताना, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो हमने कल एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां। हमने कल बताया ना कि अगर हम 5 पौधे लगा रहे हैं तो 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5, समझ में आया। और प्रत्येक में कितने पौधे हैं
5 पौधे हैं। समझ में आया? इस प्रश्न का मतलब यही कह रहा है ना। और जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितना पौधा लगा है वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस स्थिति में हमेशा हमें वर्गमूल निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए? जब कहे उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए? हमेशा वर्गमूल निकाल लेना चाहिए। ठीक है। अब देखो तो 1700 और 17,956 का वर्गमूल कैसे निकाले? 17,956 का वर्गमूल तो हमने ट्रिक भी बताया था और कहा था तुम्हें कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखते हैं याद है कि नहीं। तो पेयर बना लेते हैं पहले 2 का। अब ये बताओ 6 किस वर्ग के इकाई के अंक में आता है? 4 चौका 16, 4 में भी आता है इकाई का अंक और 6 में भी आता है। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 6 का करेंगे तो 6 6 का 36, इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो अब ये हमने 4 का स्क्वायर में लिख दिया। इतना क्लियर है। ये 179 किसके किसके बीच में आता है? किस वर्ग के बीच में आता है? देखो हाँ 13 13 में 169 और 14 14 में 196। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है और 14 का करते हैं तो 196। सही मैं बोल रहा हूँ? तो हमने क्या बताया है कि इन दोनों के ये बीच में आ रहा है 179। हमेशा छोटा वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा छोटा वाला। तो अब यहाँ पर देखो या तो 134 होगा या तो 146। ऑप्शन में देखो दोनों है क्या? नहीं है, 134। बस इसी से आंसर लग गया। समझ में आ गया? कहाँ जी? अरे नहीं यार, बड़ा वाला आंसर होगा। अरे हाँ 136 सही बोल रहे हो, ये गलती हो गया। सॉरी। ये देखो ये क्या है हमारा 13 लिखेंगे ना हमेशा। ठीक है ना, मतलब हमेशा छोटा वाला लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है दोनों ऑप्शन है क्या? हाँ दोनों है, या तो ये आंसर है या तो ये है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो 179 है 179, ये किसके नज़दीक है? 169 के नज़दीक है इस छोटे वाले के, कि 196 के नज़दीक है इस बड़े वाले के? तो हम देखते हैं इसमें 10 का अंतर है ना, और इसमें ज़्यादा का अंतर है कि नहीं है? तो नज़दीक किसके है? छोटे वाले के नज़दीक है ना, तो ये छोटा वाला आंसर है। 134 आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? और जब कंफ्यूजन लगे, ट्रिक ना समझ में आए तो अपना वैसे ही भाग विधि से कर लेना। मैं फिर से एक बार भाग विधि से बता दे रहा हूँ ताकि आ जाए, है कि नहीं? डिवाइड मेथड से। ये देखो 17,956 का वर्गमूल कैसे निकालें? 2 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। भाग विधि से जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो पेयर बना लिए, एक का पेयर नहीं बना। अब क्या रखें कि एक से अधिक ना हो तो एक ही रख सकते हैं। एक का स्क्वायर किए, है कि नहीं? एक एक कम एक, और एक में एक ऐड किए 2, ये 79 उतर गया। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि इससे ज़्यादा ना हो? तो देखो 3 रख कर देखता हूँ मैं, इससे ज़्यादा होता है क्या? देखो 3 त्रिके 9, 3 दूना के 6, सही है ना? 4 रखता तो ज़्यादा हो जाता, 24 चौके 96 हो जाता। देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6, सही है? और 2 उतार दो, हाई देखो 0 बचा 1 बचा। अब इस 56 को उतार देंगे। अब ये बताओ 6 किसके इकाई का? या तो 4 लिखेंगे या तो 6। 4 लिखकर एक बार देख लेते हैं। ये 26 के आगे क्या लिख दे? 4। ठीक है, तो 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 24 1 25, 4 दूना 8 2 10। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4। अब जब ये पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब क्या है? वर्गमूल कितना है? 134। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? इसे कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ।